तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम उस इंटरनेट फिनोमेनन और उसके इर्द गिर्द उठे पूरे विवाद की गहराई में जाएंगे जिसने पूरे डिजिटल स्पेस में तहलका मचा दिया। जी हां, हम इंडियाज़ गॉट टैलेंट की ही बात कर रहे हैं। इस शो की टाइमलाइन क्या रही, अचानक से मामला इतना आगे कैसे बढ़ गया और इसका असली इम्पैक्ट क्या हुआ, चलिए एक एक करके समझते हैं। आज के इस केस को अच्छी तरह समझने के लिए हम इन 6 अहम हिस्सों पर फोकस करेंगे। हिट शो का शुरुआती दौर, उसके बाद आई वो विवादित टिप्पणी, फिर उससे जुड़ी कानूनी कार्रवाई, समय रैना की टूटी चुप्पी, इंडस्ट्री का रिएक्शन और आखिर में लेटिन की वापसी की घोषणा। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, हिट शो का उदय और इस डिजिटल सेंसेशन के अनोखे फॉर्मेट को समझना। अगर ध्यान से देखें तो ये कोई आम टैलेंट शो नहीं था। एक रोटेटिंग जजों का पैनल और सीरियस मार्किंग की जगह रोस्टिंग और हंसी मजाक पर पूरा फोकस। इसका कंटेंट बिल्कुल अनफिल्टर्ड था और शायद यही वजह थी कि लोग इसके दीवाने हो गए। एक के बाद एक इसके एपिसोड्स ने रातों रात लाखों करोड़ों व्यूज बटोर लिए। फॉर्मेट इतना रॉ था कि लगा जैसे इंटरनेट पर एक नया ही ट्रेंड सेट हो गया हो। लेकिन फिर आता है दूसरा हिस्सा, वो विवादित वायरल टिप्पणी, यानी वो इंसिडेंट जिसने कुछ ही पलों में शो का पूरा ग्राफ बदल कर रख दिया। तो हुआ कुछ यूं, 2025 की शुरुआत थी और एक मेंबर्स ओनली एपिसोड चल रहा था। तभी गेस्ट जज रणवीर अल्लाबादिया ने एक कंटेस्टेंट से उसके माता-पिता की सेक्स लाइफ पर एक वुड यू रादर सवाल पूछ लिया, जो कि काफी एक्सप्लिसिट था। बस फिर क्या था, इंटरनेट पर तुरंत बवाल मच गया। आलोचना करने वालों ने इस कंटेंट को बेहद अश्लील और आक्रामक बताया। बहस इस बात पर छिड़ गई कि क्या एजी कॉमेडी के नाम पर एक बड़ी लाइन क्रॉस कर दी गई है। अब यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली डिटेल सामने आती है। ये जो आपत्तिजनक सवाल था ना, ये शूट के दौरान 1 या 2 बार नहीं, बल्कि पूरे 8 बार पूछा गया था। समय रैना के मुताबिक भले ही उन्होंने 99% बकवास हिस्सा एडिट कर दिया था, पर जो एक छोटा सा हिस्सा उन्होंने फाइनल कट में छोड़ दिया, वही एक हिस्सा इस नेशनल लेवल के विवाद को जन्म देने के लिए काफी साबित हुआ। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से पर, कानूनी कार्रवाई और शो का डिलीशन, यानी इस डिजिटल आउटरीच का असल जिंदगी में असर। इस टाइमलाइन पर जरा एक नजर डालिए, कितनी तेजी से चीजें बदली। 2025 की शुरुआत में वो क्लिप आती है, कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर गुस्सा फूट पड़ता है, फिर अगले ही कुछ दिनों में एफआईआर और एनसीडब्ल्यू के नोटिस आ जाते हैं और आखिर में शो को इंटरनेट से पूरी तरह गायब कर दिया जाता है। ये दिखाता है कि कैसे एक वायरल वीडियो इतनी जल्दी इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि महाराष्ट्र के टॉप अधिकारियों को पब्लिकली कंटेंट रेगुलेशन की बात करनी पड़ गई। और मामला सिर्फ बातों तक नहीं रुका, देखिए यहाँ क्या क्या हुआ। समय रैना और रणबीर अल्लाबादिया पर सीधे एफआईआर हुई। पैनलिस्ट आशीष चंचलानी और अपूर्वा मखीजा का नाम भी आ गया। मामला इतना सीरियस हो गया कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने नोटिस भेज दिए। और तो और महाराष्ट्र साइबर सेल ने इसकी बहुत गहरी जांच शुरू कर दी। मतलब चारों तरफ से एक बहुत ही संगीन कानूनी शिकंजा कसता जा रहा था। इस पूरे तूफान को शांत करने के एक आखिरी उपाय के रूप में इंडियाज़ गॉट लेटेंट के सारे एपिसोड्स यूट्यूब से पूरी तरह हटा दिए गए। इस एक फैसले की वजह से करोड़ों, जी हां, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ व्यूज का भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ा। ये इंटरनेट की दुनिया के इतिहास में एक बहुत बड़ा झटका था। पर इस तूफान के बाद दोनों मेन फिगर्स के फॉलोअर्स पर क्या असर हुआ, ये डेटा सच में हैरान करने वाला है। एक तरफ रणवीर अल्लाबादिया के सोशल मीडिया फॉलोअर्स की गिनती में अच्छी खासी गिरावट देखी गई, वहीं दूसरी तरफ इतने बड़े कानूनी पचड़े और निशाने पर होने के बावजूद समय रैना के सब्सक्राइबर्स लगातार बढ़ते ही जा रहे थे। ये डिजिटल दुनिया का एक बहुत ही अजीब और दिलचस्प विरोधाभास था। चलिए इस सब के बीच चौथे हिस्से पर आते हैं, समय की चुप्पी का टूटना। जो बातें उन्होंने अपने स्टिल अलाइव स्पेशल में खुलकर बताई। उनका ये कोट देखिए, मेरा पूरा मेंटल हेल्थ खराब कर दी उसने। उसको तो मेडिटेशन भी आता है, कुछ भी नहीं आता मुझे तो। ये लाइन सीधे तौर पर बताती है कि इस बैकलैश का उनके दिमाग पर कितना गहरा प्रेशर पड़ा था। स्क्रीन के पीछे जो मेंटल स्ट्रगल था वो इस छोटी सी बात में पूरी तरह झलकता है। एक और बात जहां उनका डर साफ दिखता है, एक पॉसिबिलिटी थी कि इतने साल में जो भी मैंने कमाया है वो सब बर्बाद हो जाएगा। खौफ लाजमी भी था। सालों की मेहनत से बनाया करियर जब अचानक दांव पर लगा दिखे तो पैनिक आना नेचुरल है। इसके साथ ही उन्होंने अपना फ्रस्ट्रेशन भी जाहिर किया उन लोगों पर जो बिना वजह इस स्थिति का फायदा उठाकर बस लाइमलाइट बटोरना चाहते थे। अब आते हैं पांचवें हिस्से की तरफ, इंडस्ट्री का भारी विरोध और आलोचना, खासकर मुकेश खन्ना जी की तरफ से आई कड़ी निंदा। यहां मुकेश खन्ना का रिएक्शन बहुत कुछ कहता है, जो शक्तिमान के रूप में हमेशा से बच्चों के चहेते रहे हैं। वो कहते हैं, कुत्ते की दुम टेढ़ी रहती है, वो सीधा साधा प्राणी नहीं है,
वो रोस्टेड प्राणी है, गंदगी की आग में जलाया हुआ, पकाया हुआ। ये कड़ी आलोचना एक बहुत बड़ा जनरेशन गैप और क्लैश दिखाती है कि इंडस्ट्री के दिग्गजों के हिसाब से डिजिटल कॉमेडी की एक्सेप्टेबल लिमिट्स आखिर होनी क्या चाहिए। उनका गुस्सा यहीं नहीं रुका, बल्कि उन्होंने पब्लिक ह्यूमिलिएशन तक की मांग कर डाली। उन्होंने कहा कि उसका मुंह काला कर गधे पर बिठाकर देश भर के शहरों में परेड करनी चाहिए, जहां बच्चे उसको अंडे टमाटर मारे। इस बात से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि विरोध कितना इंटेंस था, क्योंकि यह माना गया कि इस कॉमेडी ने एक ऐसे सुपरहीरो फिगर की लेगेसी का अपमान किया है जिसे बच्चे फॉलो करते हैं। तो इस पूरे ड्रामे के बाद आखिर में क्या होता है, छठे और आखिरी हिस्से पर बात करते हैं। लेटन की वापसी, डटकर सामना करना और सीजन 2 का वादा। इतनी सारी एफआईआर, सरकारी नोटिस और कंट्रोवर्सी के बाद भी कहानी यहां खत्म नहीं होती है। समय रैना ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि सीजन 2 जरूर आएगा, और वो भी एक वाइल्ड वर्जन के साथ। ये अपने आप में काफी बोल्ड स्टेटमेंट है। एक तरीके से देखा जाए तो ये साफ इशारा है कि इन सब के बावजूद उकसाने वाली कॉमेडी का जो उनका ब्रांड है वो अभी किसी भी हालत में रुकने वाला नहीं है। अब जाते जाते एक बहुत बड़ा सवाल जहन में आता है, जरा इसके बारे में सोचिए। अगर एक शो इंटरनेट से गायब होकर करोड़ों व्यूज खोने के बाद और इतनी सख्त कानूनी कार्रवाई झेलने के बाद भी पहले से कहीं ज्यादा वाइल्ड होकर वापस आ सकता है, तो आखिर डिजिटल कॉमेडी की बाउंड्रीज असल में कहां तय होती हैं? क्या सच में इंटरनेट पर ऐसी कोई लाइन है? बस इसी गहरे सवाल के साथ आज के इस विश्लेषण को हम यहीं खत्म करते हैं। इस केस को इतनी गहराई से हमारे साथ समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।